जो अपनी जान की निगरानी करता है उनसे दूर रहेगा। लड़की की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बुरा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मालदार मस्कीन पर हुक्मरान होता है और कर्ज लेने वाला कर्ज लेने वाले का नौकर है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर कलाम की बरकत। अपनी ज़बान होंठ अल्फाज़ों ख्यालात का ज़िम्मा है। लफ्ज़ मारते हैं पर रूह जिंदा करती है। तो आज का कलाम जो जिंदगियों में खुदावंद बीज ये बोया जाए, ये उगे और सौ गुना बढ़ता है। जब तक हम कलाम को सुनकर उस पर अमल ना करें, हम बेवकूफ़ ठहरते हैं। तो आप मेरी हिफाजत कीजिएगा और रूह कुद्स की रहनुमाई में इस कलाम को बयान करते रहने का फजल दीजिएगा। शरीर से खुदा हिफाजत करना, इस पूरी जगह पर आपका रोग और आपका दर्द है। खुदा यीशु मसीह के नाम से। अच्छा, इससे पेशतर के आज के कलाम की तरफ चले, मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। ये गवाही मेरी तो नहीं है, ये गवाही शारून की है और उसने मुझे कहा कि आप इस गवाही को शेयर करें, क्योंकि जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है और जिसके पास जिंदगी है उसके पास गवाही होती है। गवाही को शेयर करने से हम लोगों पर खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं और जो गवाही शेयर करते हैं खुदा उनकी जिंदगी में गवाहियों को पैदा भी करता है। सो गवाही उसकी इस तरह की है कि उसने गाड़ी का टेस्ट देना था ताकि वो फिर लाइसेंस को हासिल कर सके। तो उसने मुझे बताया कि सबसे जो पहला काम गलत वो ये था कि मैं इंस्ट्रक्टर को साथ नहीं ले गया। रूल ये है कि आपके साथ सिखाने वाला भी होना चाहिए। तो वो कहने लगा कि मैं वो इंस्ट्रक्टर को नहीं लेकर गया, मैं अकेले चला गया, जबकि ये कवानीन के खिलाफ था। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती है तो उसके दुश्मनों को भी दोस्त। हम ठीक होने चाहिए, खुदा हमारे लिए रास्तों को हमार करता है। वो कहने लगा कि वो जो जिससे मेरी ट्राई लेनी थी वो मुझे लेकर गया और आधे रास्ते से मुझे वापस लेकर आ गया। तो मुझे कहने लगा कि आप पास हो। तो वो कहने लगा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ तो लोग कई ट्राइयाँ देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो खुदा ने किस तरह मेहरबानी की और उससे मुझे ये भी नहीं पूछा कि तुम अकेले क्यों, तुम्हारे साथ तुम्हारा इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं है। तो वो लाजम मुझे फेल कर देता। लेकिन असल में अजीजों, जब आप खुदा पर तवक्कल करते हैं और उसके साथ वफादार रहते हैं तो वो आपके पैसे का नुकसान होने से बचाता है। अगर एक दफ़ा आदमी फेल हो जाए तो अगली दफ़ा उसकी जो फीस है वो बढ़ती चली जाती है, वो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये उसकी गवाही थी जिसमें वो बड़ा खुश था और उसने कहा कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मेरे ईमान को बढ़ाया है और मुझे इस टेस्ट में क्या किया पास और उसे लाइसेंस मिल गया। आज जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, मैं चाहता हूँ कि आप उसको खोलें, मिसाल की किताब खोलें। मुझे उम्मीद है आपने हवाले को बड़े गौर से सुना होगा। 22वां बाब, मिसाल बाब 22। आयत हमारी 7 है जिस पर हम बात करने लगे, लेकिन मैं 6 को भी साथ पढ़ूंगा। लड़की की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। वो बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन जो आपकी तरबियत जो आपने उसे विरासत में दिया है वो उसको कभी भी नहीं भूलेगा। मालदार मस्कीन पर क्या है, हुक्मरान होता है। और आगे लिखा है, कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का नौकर है। ये आज हम बात सीखने लगे हैं कि क्या खुदा चाहता है एक ईमानदार, एक मसीही जो है
वो कर्ज ले। ये हमारा आज का मजमून है कि क्या खुदा चाहता है कि उस पर ईमान लाने वाले उसके लोग कर्ज ले। अब लोग कर्ज उठाते क्यों हैं? जाहिर इसलिए कि वो कमाएंगे और कमाने के बाद वो क्या करेंगे? अदा कर देंगे। लोग कर्जा लेते इसलिए कि वो कमाएंगे और उसके बाद उस कर्जे को क्या करेंगे? अदा करेंगे। दुनिया में लोग पढ़ाई के लिए कर्जा लेते हैं, फिर वो मकान मॉर्गेज पर ले लेते हैं। कई लोग सूद पर पैसा ले लेते हैं, कई लोग इंस्टॉलमेंट किस्तों पर चीजें ले लेते हैं। 30,000 की 60,000 भर देंगे, अक्ल नहीं आएगी कर क्या रहेगा। सूद जो होता है वो एक लानत है। पैसा अपनी जगह रहता है और आप पैसे को क्या करते हैं? अदा करते हैं। वो उसमें से निकल नहीं पाते। तो आज हम ये बात सीखने लगे हैं कि क्या खुदा चाहता है कि एक मसीही जो है वो क्या ले? कर्जा ले। अब इंसान ऐसा करता क्यों है? देखिए, अभी आपने आज पढ़ी है, लड़के की उस राह में तरबियत कर। वो बाप को कर्जा लेते देखेगा, सारी उम्र वो भी कर्जे में रहेगा। आपने उसको तरबियत दी है, ये काम हो सकता है, कर ले ऐसे। अब इंसान ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ख्वाहिश उठती है, ख्वाहिश उठती है और वो उसे पूरा करने के लिए कर्जा लेता है। ख्वाहिश उठी है मैं कार लूं, ख्वाहिश उठी है मैं फला चीज लूं। अब उसके पास पैसे तो है नहीं उस लेने के लिए, फिर वो कर्जा उठाएगा, वो सूद पर पैसे लेगा, क्योंकि ख्वाहिश ने अंदर क्या लिया? जन्म दिया। कर्जा असल में एक मर्ज है। याद रखिए, ये एक मर्ज है। जिस बंदे को लग जाए सारी उम्र वो इसमें जुड़ा रहता है, क्योंकि उसको नशा हो जाता है, उसे मजा आता है कर्जा लेने का, क्योंकि वो आदी हो गया है। ये एक मर्ज है और ये मर्ज जिस इंसान को लग जाए ना, वो फिर नहीं छोड़ता। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि कर्ज का मकाम जो है वो ये है कि कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का क्या बन जाएगा? नौकर बन जाएगा। हमने कभी गौर ही नहीं किया। कर्ज पे कर्ज उठाते चले जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो खुदकशी कर लेते हैं, क्योंकि ये कर्ज जो है ये आदमी को इस मुकाम पर ले आता है कि उसको नौकर बना देता है। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का क्या बन जाता है? नौकर बन जाता है। एक मसीही को कर्ज नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने घर में अपने बाप को कभी पैसे लेते नहीं, देते ही देखा। मैंने कभी अपनी लाइफ में अपने बाप को पैसे मांगते नहीं, कर्ज लेते नहीं, देते ही देखा है। और ये बात मेरी औलाद में भी आ गई। जिस कदर आप खुदा के साथ ठीक चलेंगे, आप कभी ऐसे नहीं करेंगे। बाइबल जो है वो कर्ज की हौसला शिकनी करती है। बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती
कि आप कर्ज लें, क्योंकि कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का क्या बन जाता है? नौकर बन जाता है। हमें कर्ज लेने से पहले यह सोचना चाहिए कि जिससे आप कर्ज ले रहे हैं वो आपको उसका क्या बना देगी? गुलाम बना देगी। असल में जिस आदमी को आदत पड़ जाए ना, वो इसको बुरा नहीं समझता। उसको पता है कमाऊंगा अदा कर दूंगा, कमाऊंगा अदा कर दूंगा। उसकी एक आदत सी बन गई है, वो लेगा और अपनी सारी ख्वाहिशों को वो इसी तरह पूरा करेगा कर्ज ले लेके। तो बच्चे भी देख रहे होते हैं हमारा बाप ये काम करता है। लड़की की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चल जाए। कर्ज लोग क्यों लेते हैं? खोले तमोथियुस पहला खोलो, उसके 6 बाब की 8 आयत पढ़ देख। तमोथियुस पहला 6 उसकी 8। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनाहत करें। क्या लिखा है? आपके पास जो है उसी पे क्या करें? हो सकता है ऐसे जरूरियात पूरी करने के लिए ख्वाहिशें अंदर जन्म लेती है। बाइबल कहती है आपके पास जो कुछ है उसी पे क्या करें? कनायत करें। अब जरूरियात पूरी हो जाती हैं, मगर याद रखें ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होती। ख्वाहिश नहीं पूरी होती, जरूरत पूरी हो जाए, क्योंकि ख्वाहिश इंसान की क्या होती है? बढ़ती जाती है। याकूब अपने खत में लिखता है पहला बाब और उसकी 14 आयत में, हर शख्स जो है वो अपनी ख्वाहिश के जाल में फंसता चला जाता है। अंदर ख्वाहिश उठती है चीजें लेने की, खरीदने की। याकूब कहता है कि ख्वाहिश जो है ये इंसान को इस जाल में फंसा देती है। वो क्यों? क्योंकि 15 आयत में लिखा है कि ख्वाहिश इंसान के अंदर क्या लेती है? जन्म लेती है। अब वो उसको पूरा करने के लिए सोचता है कहां से रास्ता निकलता है जहां से मैं ये ख्वाहिश पूरी करूं। खुदगर्जी जो है ना, ये इंसान को कर्जा लेने पर क्या करती है? मजबूर करती है। देखिए मेरे पास अगर ये छोटा मोबाइल है तो मैं किसी के पास बड़ा मोबाइल देखूंगा, मैं देखूंगा उसके पास बड़ा मोबाइल है, तो मेरे अंदर क्या पैदा होगी? ख्वाहिश उठेगी, मैं ये मोबाइल क्यों नहीं ले सकता? ये बड़ा मोबाइल मैं भी लूंगा। घर में खाने पीने को है या नहीं, लेकिन छोटा छोड़ के बड़ा लेंगे ताकि हाथ में नजर आए मैं भी अभी। कहां की इंसानियत है? हम खुद कर्जे के नीचे दबते 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 चले जाते हैं। बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि कलाम जो है वो इसकी हौसलाशीनी करता है। बाइबल कहता है ईमानदारों, कर्जा लोगे तो नौकर और गुलाम बन जाओगे, मत करना ये काम। लेकिन ख्वाहिश अंदर आती है। अब हम चाहे खाएं या ना खाएं, हमारी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। एक दिन आता है शादी का, एक दिन 25 दिसंबर आता है, एक दिन ईद क़यामतुल मसीह आती है। उसमें हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम उजड़ जाते हैं। एक दिन की ख्वाहिश जो है, चूंकि हम आदी है कर्जा लेने के, इसलिए ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए
लिए नौकर और गुलाम बन जाते हैं। करते हम ख्वाहिश पूरी। ईमानदारों को बाइबल कहती है नहीं करना चाहिए। जो कुछ तेरे पास है उसी पे क्या कर करना नहीं करते, क्योंकि हम जिनके घर में गए थे उनके घर में सोफे बड़े अच्छे थे। हम देखो उस औरत के हाथ में सोने की 4 चूड़ियां, हमने देखा उसके लड़का जो है बहुत महंगे स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा वहां क्यों नहीं पढ़ता। ये खुद गर्जी है और ये ईमानदारों को मजबूर करती है कि वो क्या करें, कर्जा लें। नहीं लेना चाहिए ईमानदारों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। याद रखें, ख्वाहिश पूरा करने के चक्कर में आदम और हवा के साथ क्या हुआ? वो भागे दिन से बाहर हो। ख्वाहिश जब अंदर जन्म लेती, याकूब कहता है कोई इंसान का बेड़ा खर्क कर देती है। हमारे अंदर ख्वाहिश है हम दूसरों से छोटे नजर ना आए, हम दूसरों से बदतर नजर ना आए, दूसरे में देखें तो कहीं वाह। अब किसी को क्या पता घर में खाने को भी है या नहीं, तो कलाम इसकी हौसला शिकनी करता है। बाइबल मुकद्दस कहीं भी इसकी इजाजत नहीं देती कि ईमानदार क्या करे, कर्जा ले। कभी कभी एक दुआ भी कर लिया करे। आइए हम साल 30 बाप को, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। कर्ज जो है ये गुनाह में जाने का एक अजीजों जरिया बन जाता है। याद रखना, आपको गुनाह में ले जाएगा। देख इमसाल 30 बाप उसकी 8 आयत पढ़े जरा, क्या लिखा है? वतारत और दरगोई को मुझसे दूर कर दे और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। आगे मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। आपने गौर किया कि ये भी एक दुआ है जो शायद हम करना पसंद नहीं करते। और उस कहता है जो कुछ तेरे पास है उसी पर क्या कर। नहीं, हम अपनी सोच से बड़ी छलांग मारते हैं। उन्होंने गड्डी ले ली, यहां क्यों नहीं ले? उनके पास कार है, हमारे पास क्यों नहीं? उनके बच्चे फलां यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हमारे बच्चे क्यों नहीं? तो फिर अंदर एक जोश उठता है, अंदर एक ख्वाहिश उठती है, कर्जा ले, सूद पे ले, कमाई तो उतर जाएगा। ये एक लानत है जिसमें से हमें क्या करना है, निकलना है। क्या दुआ है ये? दुआ क्या है? आए खुदावन मेरी जरूरत के मुझे दे मुताबिक, मुझे ना कंगाल कर और ना दौलतमंद कर। जब आप खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा आपको देगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा। जरूरतें हम खुद बढ़ाते हैं, किसी की शादी उजड़ हम जाएंगे, चाहे जहां से मर्जी हासिल करना पड़े वहां चमकते नजर आना चाहिए। ये बड़ी सोचने की एक बात है। मेरी छोटी बेटी ने मुझे कहा मैं सेंट जोसेफ में कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बीए में वहां एडमिशन लेना। मैंने कहा वो तो बड़ा महंगा कॉलेज है और उसकी जो एडमिशन फीस और जो डोनेशन वो भी बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा नहीं पापा मैं इधर पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने दुआ की। मेरी एक आदत है कि मैं देखता हूँ ना ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं खुदा के आगे रखते तुम खुदावंद अब आपकी क्या मर्जी है। ये मेरी एक आदत है। खुदा से सलाह मशवरा लें, वो आपको क्या कहता है। एडमिशन खत्म होने में 1 हफ्ता बाकी था। मैंने कहा अच्छा चले देखें खुदा क्या कहता है। कह लेकिन नहीं मुझे दाखिला लेना। मैंने कहा अच्छा।
मैं घर में गया विजिट के लिए। तो जब मैं दुआ करके वहां से आने लगा तो वो शख्स मुझे कहने लगा, कभी आपको सेंट जोसेफ कॉलेज में कोई काम हो तो बताना। मैं खुश हो गया। खुदा आपकी जरूरियात को भी जानता है और आपके हालात से भी वाकिफ है, उसको पता है, उसको पता है आपको क्या क्या जरूरी, लेकिन उसके साथ वफादार होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी बेटी को ट्रिनिटी में दाखिल करवाया, जब इंटर में मैं वापस कॉलेज में आऊंगा, तो मैं जब प्रिंसिपल के पास गया, मुझे कहने पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके बच्चे की फीस आधी कर दूं। मैंने नहीं उसको कहा। हैरान हो गए वो बच्चे, कह रहे पापा ये तो बड़ी रूल्स की सख्त है। मैंने कहा ऊपर वाला जो है ना वो बड़ा मेहरबान, उसने एडमिशन फीस भी कम कर दी, उसने फीस भी कम कर दी। आप उससे मांगे जो आपके बुरे वक्त में क्या करेगा, मदद करेगा। उस बंदे ने मुझे कहा जाए सेंट जोसेफ में, जब आप वहां जाएंगे तो मैंने उस शख्स को आपका नाम बता दिया, अपनी बच्ची के डॉक्यूमेंट्स और बच्ची को भी साथ दिया। मैंने उसको बिठाया, बड़ी खुश हुई। हम गए, वो शख्स हमारा गेट पर इंतजार कर रहा था, हम गए, मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स दिए। मुझे कहने का कल आप आ जाना और बच्ची को यूनिफॉर्म ले देना। बच्ची बड़ी खुश हुई, कह रही पापा एडमिशन, मैंने कहा ऊपर वाले ने दे दिए। उस पर तवक्कल करना सीखे। वो आपकी सोच से क्या करेगा, बाकी के काम करेगा। एक बच्ची कहने लगी मैंने PF किड्स में पढ़ना। मैंने कहा तो बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है, मैं तो आपको यहाँ नहीं पढ़ा सकता। वो कहने लगी नहीं चलते हैं एडमिशन पता करते हैं। मैंने कहा चलो। कि मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ कि खुदा पर ईमान रखना सीखें। असल में जो आपके दिमाग में होती है ना बात, जो आपके सोच में होती है वही करते हैं आप, क्योंकि उसके फजल से मैं कभी कर्जे के चक्कर में नहीं आया, ना कभी इंस्टॉलमेंट के चक्कर में आता हूं। मैं सख्त खिलाफ हूं इसमें। तवक्कल करें खुदा पर, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम PF किड्स गए, बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते। डायरेक्टर जो था यूनिवर्सिटी का, उसके रूम में गए तो उससे पूछा हमने कि एडमिशन फीस क्या, एक सेमेस्टर की क्या फीस है। जब उसे बताई तो हम एक दूसरे का मुंह देखने लग पड़े कि ये तो हमारे पास नहीं। तो उसने एक बात कही, जब हम उठने लगे तो कहने लगा लेकिन अगर कोई एयरफोर्स से बंदा रिलेटेड हो तो उसको हम डिस्काउंट देते हैं। मैं बैठ गया, मैंने अपने एयरफोर्स का कार्ड निकाला, मैंने उसको दिखाया, उससे मेरा रैंक, मेरा नंबर कंप्यूटर में फीड किया। तो कहने लगा आप ले सकते। मेरे 2 बच्चे वहां से पढ़े, जो आप सोच भी नहीं सकते खुदा आपके लिए वो कर सकता है। दुआ करें खुदा मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे दे, वो आपको क्या करेगा, देगा। सिर्फ एक ही हस्ती है जो मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो सकता है, वो है खुदा। कर्जे की तरफ कभी ध्यान न दें, सूद की तरफ कभी ध्यान निकाल दे आज अपने अंदर से कि मैं जिंदगी में आज के बाद कभी कर्जा लूंगा या सूद लूंगा। निकाल दे अपने अंदर से। ईमान रखना सीखें खुदा पर। वो वाहिद हस्ती है जो मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ी हो सकती।
कलाम इसका निकलने का रास्ता भी बताता है कि आप किस तरह इसमें से निकल सकते हैं। अस्तिशना खोले 28 बाब। बाइबल क्या कहती है? अस्तिशना 28 बाब। कलाम इसमें से निकलने का रास्ता भी देता है। हाँ जी, 28 बाब, अस्तिशना 28 और उसकी पहली आयत में कहते हैं, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी से मान कर। आप सुने इधर, खुदा ये चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए और उस पर क्या किया जाए? अमल किया जाए। खुदा कहते हैं अगर तू मेरी बात को जाफशानी से मानकर उस पर अमल करे तो मैं क्या करूंगा? 12 है, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है आगे तेरे लिए खोल देगा खुदा आपके लिए आसमान, आपकी रुकी हुई प्रमोशन बहाल कर देगा, रैंक को बढ़ा देगा, सैलरी को बढ़ा देगा, अमीर से अमीर तर आपको कर देगा। वो क्यों? आगे सुने। हाँ जी, तेरे मुल्क में वक्त और मींह बरसे आगे बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत देगा। खुदा आपको बाबरकत बना देगा। लेकिन वो कहता है करना क्या तूने? मेरे कलाम पर क्या करना है? अमल करना है। और फिर मैं क्या करूंगा? 13 और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। खुदा क्या कहता है? मैं तुझे दुम नहीं सर बाबरकत बनाएगा। खुदा कहते हैं मेरी बात को सुन और उस पर क्या कर? अमल कर। हम सुनते हैं, सुनते चले आए हैं, लेकिन करते अपनी मर्जी, इसलिए कर्जे के नीचे कई लोगों की नस्लें कर्जे उतारती रहती हैं। खुदा कभी नहीं चाहता कि उसके लोग कर्जा ले। हिजी पहला बाब उसकी 5 आयत में क्या लिखा है? हिजी पहले बाब की 5 आयत में क्या लिखा है? खुदा कहता है मेरे कलाम पर अमल कर। ठीक, हिजी पहला बाब और उसकी 5 है। हाँ जी पढ़े, हिजी पहले बाब की 5, जल्दी से पढ़े। क्या लिखा है? जो फरमाता है कि तू अपनी रविश पर गौर करो। अपनी रविश पर गौर करो। फिर 7 आयत में खुदा कहता है अपनी रविश पे गौर करके तू कर्जा क्यों लेता है? खुदा कभी नहीं चाहता कि उसके लोग क्या लें? कर्जा लें। हमें अपनी रविशों पे गौर करना चाहिए, हम ऐसा करते क्यों हैं? मैंने अपनी 27 साल नौकरी में कभी आधी तनख्वाह नहीं ली। ये लोग जब क्रिसमस कोई त्योहार है आधी तनख्वाह ले लेते, मैं नहीं लेता। मैंने कभी नहीं मैंने तनख्वाह ली। फिर आपका अगला महीना क्या होता है? वो 40-45 का चला जाता है। ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हम ये हरकतें करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती है अपनी रविश पे क्या कर? गौर करके तुम कर्जा क्यों लेता है? जरा पढ़े हिजी पहले की 9 आए। हिजी पहले बहुत की उम्मीद रखी और थोड़ा मिला, जो बचा हुआ घर में लाया उसे मैंने उड़ा दिया। कुछ डॉक्टर खा गए, कुछ गाड़ियां खा गई, कुछ लाया हो गया। रविश करो, खुदा कहता अपनी गौर पर कर क्या है? हमें अपनी रविशों पे गौर करने की जरूरत है। हम क्यों कर्जा लेते? ईमानदारों को सूद नहीं लेना चाहिए, ईमानदारों को कर्जे नहीं लेने चाहिए, लेकिन लेते हैं वो अपनी रविशों पे गौर ही नहीं करते। हम ऐसा करते क्यों? ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। अगर आप खुदा के कलाम के मशवरे पर अमल करें ना, तो आप कभी इस गुलामी में नहीं आए, कभी इस गुलामी में आप नहीं आए। खुदा आपकी सोच, आपकी तवक्को से बढ़ के आपको देगा।
मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसके 10 आयत जल्दी से खुदा के कलाम के मशवरे पर अमल करें जी। पूरी दाई की जखीरा खाना ये बाइबल कहती है कि दाई हकी को कहां लाओ? जखीरा खाना। ये कई लोग खुदा को देना पसंद नहीं करते। वो कमाएंगे जरूर, 10 तारीख के बाद मांगना शुरू कर देंगे। इतना पैसा आपने कमाया लेकिन मांग क्यों नहीं आया? तूने बहुत की उम्मीद रखी और देखो कितना मिला, थोड़ा। ये जो लोग देते हैं ना वो खुदा की मोहब्बत में देते हैं। ये याद रखें कि खुदा उनको बरकत दे। कई लोग नहीं देते, वो अपनी तनख्वाह में खुदा को शेयर नहीं करते। तनख्वाह का 10वां हिस्सा जो आदमी नहीं देता वो जिंदगी में कर्जा ही उठाता रहता है। वो सूद के नीचे, बाइबल कहती है पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ, फिर मेरा इम्तिहान करो, तुम्हें बरकत देता हूं या नहीं। एक वक्त था हम जब अपने घरों में देखते थे, आटे की बोरियां होती थी, चीनी की बड़ी बड़ी कट्टी होती थी, पत्ती के तकिए के जो है उसमें पत्ती आती थी। हम समझते थे पता नहीं ये फरिश्ते देके जाते। हमने शुरू से अपने घर में यही चीजें देखी, क्योंकि हमारा बाप बड़े खुले दिल का था खुदा के लोगों के। हमने भी अपने बाप को देते ही देखा है, लेते नहीं देखा। वो खादमों की बहुत इज्जत करते थे और देते भी बहुत। कभी कभी मुझे कहते थे ये मनी ऑर्डर कर दे उसमें। मैंने सीखा अपने बाप से कि दिया करो तुम्हें भी दिया। असल में दा यकीदा ये ज़हन का अमल है, ये ज़हन का अमल है कि खुदा चाहता है हम उस पर ईमान रखें। कई लोग खुदा को जब ईमान नहीं रखते ना तो वो उसकी तौहीन करते हैं। जब आप खुदा के कलाम के मशवरे पर अमल नहीं करेंगे तो सारी उम्र आप कर्जे के नीचे रहे। खुदा का शुक्र है हमारे सारे बच्चे पढ़े, सब बच्चे पढ़े। और अभी छोटी बच्ची जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री ले रही है। सारे एमफिल में से ऊपर ही है, सारे पढ़े। हम इतना नहीं पढ़े लेकिन हमने बच्चों को बहुत पढ़ा। कर्जे से नहीं पढ़ा, उसके फजल से, ना सूद पे पैसा कभी नहीं। आज हमारे बच्चों की 9-9, 8-8 महीने की फीसें रुकी होती है। हम महीने 2-2 के किराया रुका होता है। वजह हम बहुत किराए के मकानों में रहे, लेकिन कभी खुदा के फजल से हमारा किराया नहीं कभी रुका। क्यों? इसलिए कि हम मालिक का पैसा नहीं रोकते, हम उसको पहले देते। मैंने 1985 में तौबा की है। उस वक्त से लेकर आज तक कभी अपने तन के लिए कपड़ा जूती नहीं खरीदी कभी। वो मुहैया करता है मालिक, वो मुहैया करता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरे पैसे में ध्यानदार है। तो जब आप उसके साथ ध्यानदार है तो वो आपके साथ भी मुखलिस होगा। ये ज़हन का अमल है कि आप बरकत लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। दाके कहते हैं पूरी दाया की जखीरा, ईमान रखें उस पर। जब आप उसको देंगे तो आपको क्या देगा? बरकत देगा। यीशु पहले बाप की 8 आयत में खुदा फरमाते हैं मेरा हाथ कभी तेरे सर पर से नहीं हटेगा। हमने खुदा के फजल से अपने बच्चों की शादियां की, कोई कर्जे बर्जे नहीं लिए किसी से, अपने पैसों से। लोग देख कई शादियां नहीं कर पाते, उनके पास पैसा नहीं होता। वो रब्बुल आलमीन जब आप उसके साथ सारे जहान के रब के साथ सही होंगे, उसका हाथ आप पे बढ़ा देगा, वो कभी आपको मुहताज नहीं होने देगा। ये मेरी माँ ने अपने कांटे बेचकर पीछे की जमीन में पैसा डाला, मेरी बीवी ने डाला, मेरे बच्चों ने डाला, मेरे बाप ने डाला। आप क्या समझते हैं? हमने सीखा अपने घर से, पहले खुदा फिर कोई और। तो खुदा भी कहता है पहले तू फिर कोई और। वो बरकत को नजर रखता है।
वो आपको कभी मोहताज नहीं होने देगा, उसका आसमान आपके लिए खुला रहेगा। जब हमने इसको शुरू किया था तो मेरे बच्चे बाहर से जो रेती है वो देगचियों में डाल डाल के अंदर लाते थे। हमने दुख भी उठाया, पैसा बचाया, खुदा के साथ वफादार रहे, वो आपको इसका क्या देगा? अजर देगा। खुदा कहते हैं मेरा हाथ कभी तुझ पर से नहीं हटेगा। खुदा कभी आपको कर्जे के नीचे नहीं आने देगा, नौकर और गुलाम नहीं बनने देगा, उसका हाथ आपके सर पे रहेगा। बाबरकत बनाए। तो मत्ती पहला 6 बाब उसकी 10 आयत में खुदा कहता है जर की दोस्ती से क्या रहे? पैसे से दोस्ती ना करना। लोग चिपटे होते हैं पैसे से मैग्नेटाइट की तरह, जैसे तनख्वाह मिलती है खुदा को डंडी मार देते। खुदा कहता है अच्छा पुत्र टक्करना मैं दिया करो, तुम्हें भी क्या होगा? उसके कलाम पर ईमान रखे और उस पर निगाह रखे, वो आपको क्या देगा? वही बरकत देगा, इंसान नहीं दे सकता। जरा देखें अमसाल 10 बाब उसकी 4 है। अमसाल 10 की जरा 4 को पढ़े, क्या लिखा जी? सुनिएगा साहिब को क्या लिखा अमसाल 10 की 4। हाँ जी। जो डेली हाथ से काम करता है वो गुलाम हो जाता है। कई लोग काम करने नहीं पसंद करते, फिर कहते हैं खुदा सानू बरकत नहीं देता। वो काम तो करे, आप एक नौकरी करके बैठ गए, थक गए आसी। मैं सुबह एयरफोर्स जाता था, फिर पार्ट टाइम जाता था, फिर कॉलेज जाता था, फिर विजिट भी करता। एक दिन में 4 काम मैंने किए। आप क्यों कर्जा मांगते हैं? क्योंकि आप ढीले हाथों से काम करते हैं, आप मेहनती नहीं हैं। तो बाइबल पूरी याद पढ़े, बाइबल क्या कहती है जी? जो ढीले हाथ से काम करते हैं कंगाल हो जाता आगे। है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद हो खुदा जाता है। मेहनती को क्या करेगा? मेहनत तो करेगा। कई मेहनत करना पसंद नहीं करते, मेहनत नहीं करना पसंद। मैं 15 साल का था जब से मैं नौकरी करना शुरू। 15 साल मेरे बाल भी नहीं थे चेहरे पर। 15 साल की उम्र से मैंने नौकरी करना शुरू की। मैं कभी बेला घर नहीं बैठा। 2 महीने की एयरफोर्स से छुट्टियां लेकर मैं प्राइवेट कहीं काम करता था। पैसा मेरे पे, पैसे के पीछे कभी नहीं जिंदगी में भागा। मैं रिटायरमेंट के बाद चाहता तो मैं PIA में जॉब कर सकता, पैसे के पीछे मैं कभी नहीं भागा। बाइबल कहती जो ढीले हाथों से काम करता है वो कंगाल हो जाएगा, लेकिन जो मेहनती है वो क्या बन जाएगा? दौलतमंद बन जाएगा। 5 हाथ में क्या लिखा है? वो जो गर्मी में जमा करता कई है, लोग सोए रहते हैं। जी हाँ, आगे आगे पढ़े। तना बेटा है, पर वो बेटा जो दर्द के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। कई लोग काम करना पसंद नहीं करते, सोए रहते हैं। ओ कमर से दर्द हो रही है, सिर से दर्द हो रही है, हाय मां उठा नहीं जाता। इंतहा के ड्रामे बाजे लोग, औरतें रोडों पर धक्के खाती है, आदमी बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। बाइबल कहती है जो सोता रहता है वो क्या बरकत पाए? मेहनती हो, मेहनती हो। जिनकी बीवियां कमा रही, आदमियों को क्या जरूरत है रोडों पर जाने की? मेहनती बने, मेहनती बने। पैदाइश की किताब उसका 26 बाब और उसकी 14 आयत में क्या लिखा है? खुदा चाहता है लोग आप पर रश्क करें। पढ़े जरा साथ को, जल्दी पढ़े जरा। पैदाइश 26 की 14 क्या लिखा है? खुदा क्या चाहता है? जी, भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। आगे। और फिलिस्तीयों को उस पर रिश्क आने लगा। खुदा चाहता है आपके ऊपर लोग हैरान हो, रश करें। इतने अमीर लोग हैं। खुदा आपको बाबरकत बनाना चाहता है कि देखने वाला आपसे सबक सीखे। मेहनती तो हो, मेहनती हो। खुदा चाहता है, आयत 13 में लिखा है आप बहुत बड़े आदमी बन जाए। खुदा आपको बड़ा आदमी बनाना चाहता है। खुदा आपको बायसे बरकत बनाना चाहता है।
लेकिन आपको खुदा से वफादारी साबित करनी है। करंथियों खोले दूसरा, जल्दी से 9 बाब उसके 8वें आयत में देखें क्या लिखा है। करंथियों दूसरा 9 बाब की 8 आयत में बड़े क्या लिखा है जी। और दूसरा खुदा क्या? तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। ये कई लोग हैं ना जो खुदा के काम में देने से है ही कोई नहीं, मेरे को बातचीत ही कोई नहीं। अक्सर लोग ये फिक्र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस आयत को जरा गौर से सुने, इसमें क्या लिखा है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। वो क्यों? वो क्यों? ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नए काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद है। हमारे घर में 10 खादम आ जाए, ना मेरी मां डरती थी ना मेरी बीवी खिदमत से डरती, खुशी से खिदमत की। और राजी के कि ये नहीं कि कोई थकी हुई चीज पका दी, खिदमत भी दिल से की। ये मैंने देखा अपनी आंखों से सब कुछ। खुदा आपको इतना कुछ करेगा कि आपके पास बहुत कुछ क्या हो, ख्वाहिशों को मारे। ये जब ख्वाहिशें अंदर उठे ना, उन ख्वाहिशों को जज्बात पर कंट्रोल करे। ये जो छोटे मोबाइल से बड़े मोबाइल की ख्वाहिश उठती है ना, मारे इसको, लें जब खुदा आपको इस काबिल बनाए। लेकिन कर्जा ना उठा, कर्जा ना उठा। मैंने कोई मोटरसाइकिल अपने लिए नहीं खरीदी, मुझे गिफ्ट आया, मैंने कभी नहीं खरीदी। खुदा किस वजह से है, वो फ्री में देता है। मैंने दुनिया के 3 मुल्कों में सैर की है बगैर पैसे, मालिक के पैसे से, सरकारी दौरे पर। हांगकांग भी गया, बैंकॉक भी गया, चीन भी गया। खुदा बड़े बड़े होटलों में लेकर गया, आला तरीके से खुदा ने काम कराया, फ्री कराया। उस पर ईमान रखें, उसके साथ कैसे चले, ठीक चले। और कभी अपने अंदर कर्जे की सोच ना आने दें। अगर आपके अंदर कभी ये सोच, उसको डांटा करें, खबरदार डांटे उस सोच को, और दुआ में छुप जाए और खुदा से मदद मांगे, तो वो आपको नौकर और गुलाम बनने से क्या करेगा, बचाए। खुदा आपको इस कलाम को समझ ले और इस पर अमल करने। आइए दुआ करें, थोड़ी देर के लिए गौर करें इस कलाम पर। ये कलाम जो सुनाया गया, इस पर गौर करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का नौकर और गुलाम बन जाता है। बाइबल इसकी हौसला शुरू करती, कलाम इसकी इजाजत नहीं देता कि ईमानदार मसीही जो है वो कर्जे के नीचे है। खुदा कभी अपने लोगों को कर्ज से ही नहीं देखना चाहता। खुदा आपको बाबरकत बनाना चाहता, मेहनती बने, काम करने वाले बने। खुदा ने इसहाक को बरकत दी और लोग उस पर रश करने लगे, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। खुदा भी आपको बहुत बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन खुदा के पैसे में जानदारी, उसका हिस्सा जानदारी के साथ पूरी दायकी दे। देखें वो किस तरह आपको बरकत दे। आपका पैसा जाया नहीं होगा, आप मोहताज नहीं होंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, उसका आसमान आपके लिए खुला है। क्योंकि खुदा कहता है कि मैं कसरत से तुझे बरकत दूंगा, यहां तक कि तेरे पास उसके रखने की जगह ना। दुआ करें। मेरे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए और दुआ करता हूँ खुदा जितनी जिंदगियों ने इस कलाम को सुना है, जो सुनेंगे, उन्हें खुदा इसे समझने और इस पर अमल करने का फजल बख्शे, ताकि बाबा के जिंदगी गुजारे और दूसरों पे साबित करें कि आपके लोग हैं और आपके नाम से कहना। खुदा यीशु मसीह के नाम से।